ठीक है, अभी 12 पीपल ने ज्वाइन, 12 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। अभी 4 रह गए हैं। कौन कौन रह गए हैं? 13। ऐसा तो नहीं क्लास में ही सो जाते हैं कुछ बच्चे? सेशन आउट होता है तो उन्हें पता नहीं चलता कब कब मैं आउट हो गया। इसने ज्वाइन नहीं किया है, देखिए एक बार। आपका शांति, अंजलि, दिनेश, ज्योति, मनीष, प्रिया, करण क्या अभी तक? स्नेहा, सोनम, ऋचा। करण रह रहा भैया। करण रह गया। यस। श्रवण ने तो ज्वाइन ही नहीं किया था आज, है ना? ने किया भैया उसने। श्रवण ने? हाँ ये रहा भैया। है इसमें श्रवण? हाँ अच्छा हाँ। एक और रह रहा कोई। कौन रह रहा है देखो? क्या कहते हो, कौन रह रहा है? अंजलि। अंजलि तो है भैया है अंजलि। Who is missing? कोई है सर, करण। अच्छा हाँ, करण है। तो कहाँ रह गया? कोई एक बार मिस हेलो करो। हाँ बोलो। सर, करण का ज्वाइन नहीं हो पा रहा, कनेक्टिंग दिखा रहा है। अच्छा रुकिए एक बार, देखता हूँ। नहीं यार, इसमें तो आने वाला। उसने कुछ उस दीपेंद्र सर वाली पे तो नहीं कर दिया? बोलता हूँ। उसको बोलो, देखो कौन सा गलत पे क्लिक कर दिया होगा उसने, तभी हो रहा है वो। आप लोग बैलेंस शीट की प्रिपरेशन किया आप लोगों ने? अभी पूछूंगा मैं थोड़ी देर में। आने वाला है बस बैलेंस शीट। यस सर। ओके। हेलो। हाँ दिनेश बोलो। हाँ दिनेश बोलो। सही कर रहा है सर वो, बट कनेक्टिंग दिखा रहा है, उसका एरर बता रहा है। एक बार लीव करके चलो दोबारा देख लिया। ठीक है, हम आगे चलते हैं फिर। क्या करें, वेट करें? बताओ क्या कहते हो। 1 मिनट रुक जाते हैं, बस 1 मिनट। उसको बोलो, उसको हटा देगा ना, सेशन को पूरा दोबारा कर लेगा। लॉग आउट करके उसने फिर दोबारा साइन अप कर दिया। हाँ हाँ, ये सही है। हो जाएगा। और उसको नंबर, अच्छा नंबर तो है व्हाट्सएप। कंपनी के वो बैलेंस शीट बनाई थी आपने दिनेश? हाँ, बड़ी खतरनाक सर बैलेंस शीट है वो। हाँ खतरनाक तो है। श्रवण आपने बनाई थी? नहीं भैया, क्या? नहीं बनाई थी भैया। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो आप? भैया इतना भैया कुछ कॉन्फिडेंस कर रहे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो? अरे नहीं बनाई थी भैया। यार बना लो इसको, ऐसे मत करो। अभी बार बार बनानी पड़ेगी इसलिए कह रहा हूँ। आज कर लेना, ठीक है? ठीक है भैया। अरे भाई करण कहाँ रह गए? सर कर दो स्टार्ट, टाइम वेस्ट होगा हमका। चलो कोई नहीं, अगर आता है तो मैं दोबारा रिवाइज कर दूंगा, कोई बात नहीं। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे पार्टली पेड शेयर है अगर, तो कंपनी उसको उस रिमेनिंग अमाउंट जो है ना, 4 रुपए जो बचा हुआ है, उससे ज्यादा के लिए उसको फोर्स नहीं कर सकती करण को। ठीक है जी। कंपनी बंद हो रही है तो कंपनी करण से सिर्फ और सिर्फ उतना पैसा ले सकती है, उतने पैसे के लिए उसको फोर्स कर सकती है, जबरदस्ती कर सकती है, जितना उसने नहीं दिया अपने एक शेयर पे। उससे ज्यादा के लिए वो उसको फोर्स नहीं कर सकते। अभी एक बंदा और चला गया कोई, क्या कर रहे हैं बच्चे? 14 रह गए। अब कौन गया पता ही नहीं चला। रेशमी गई भैया। रेशमी तो है। अच्छा उसने वो नहीं किया अपना ऑडियो ज्वाइन नहीं किया रेशमी ने। चलो कर लेगी कोई नहीं। तो सच आ है गई।
such companies में सब divided into the private company and the public company and one person company। तो ये हमने बात कर ली थी, ठीक है जी। प्राइवेट में आपको बता ही चुका हूँ, देखिए बिल्कुल एज इट इज वही चीजें हैं जो हमने की थी। अरे 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 कहाँ जा रहा है? अरे सर आपकी आवाज बहुत कम कम आ रही है। एक मिनट बस, एक मिनट बता, थोड़ा सा ओके। तो ये प्राइवेट कंपनी हमने बात कर ली थी। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कितनी रेस्ट्रिक्शन होंगी? 3। तो देखिए आपको दिख रहा है सामने प्राइवेट कंपनी, यस सर। वही चीज है सेम। ट्रांसफर राइट, ट्रांसफर के राइट पे वो नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है। नंबर ऑफ मेंबर्स 200 है, और क्या है, पब्लिक से पैसा लेने पे क्या है, प्रोहिबिशन है, ठीक है, शेयर इशू नहीं कर सकते। और उसको अपने नाम के पीछे क्या लगाना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड। ओके, अब पब्लिक कंपनी में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखिए कितनी अच्छी है। कहता है कंपनीज एक्ट, कहता है जी कंपनीज एक्ट में जब आप पढ़ोगे तो प्राइवेट की डेफिनेशन तो उसने बता दी, लेकिन पब्लिक के लिए क्या बोलता है, सेक्शन 2 क्लॉज 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ये कहता है पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है। वाह, समझ गए नहीं समझे? समझ गए। तो ये कानून में ऐसे बोला है कि जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, लेकिन फिर आगे बताया आपको कि प्राइवेट या पब्लिक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उसमें पता चलेगा आपको कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखिए उसमें, अब मेरी बात सुनिए, आपने वो क्या था उसका नाम, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी केस सुना था आपने? हाँ यस सर। तो उसमें बताओ कितने मेंबर थे? 7। तो उसने यानी कौन सी कंपनी बनाई थी, पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक तो इसका मतलब है कि प्राइवेट बनाने के लिए आपको कि मेंबर्स जो है वो कितने, कम से कम 2 मेंबर चाहिए, एंड द मैक्सिमम एक्सक्लूसिव ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय, और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, सिर्फ 200। 200। ठीक है, और किसको हटा के भी बताया था मैंने, पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय को हटा के, ठीक है। उसके बाद पब्लिक कंपनी में मिनिमम चाहिए 7, लेकिन मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इनविटेशन टू पब्लिक, क्या है पब्लिक को इनवाइट कर सकती है पैसा देने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए अपने शेयर को? ये क्या कर सकती है, कर सकती है। तो इसका मतलब आप ध्यान से सुनना, हम चैप्टर कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर। कौन सा कर रहे हैं, इशू ऑफ शेयर। तो यानी कि इशू ऑफ शेयर जब हम करेंगे तो कहीं प्राइवेट कंपनी का नाम आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि ये तो इशू कर ही नहीं सकती। तो इसका यानी कि हम जो शेयर इशू कर रहे हैं यानी वो पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। तो आपके हाथ में डायरेक्ट जो है 12th क्लास में पब्लिक कंपनी का काम सौंप दिया गया है, तो इस काम को पूरी लगन के साथ और ईमानदारी के साथ करना है। देखिए, अच्छा, ट्रांसफर ऑफ शेयर ट्रांसफर करने पे क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, इसमें रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल, जो क्या बोलते हैं, जो प्राइवेट कंपनी होती है उन सबको बनाना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना बहुत जरूरी है। और कह रहा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस पब्लिक कंपनी में जरूरी नहीं है। इन केस द आर्टिकल इज नॉट रजिस्टर्ड, द प्रोविजन ऑफ टेबल एफ शेड्यूल 1 गिवन इन द कंपनीज एक्ट। अभी देखिए एक चीज होती है, बताता हूँ आपको, एक टेबल एफ है, क्या है टेबल एफ। म्यूट कर लो ये प्लीज, थोड़ा साउंड आ रहा है जहाँ से भी आ रहा है। हाँ अजीब सा ही। ओके, तो एक टेबल एफ है। टेबल एफ कब लागू होती है, जैसे आपको याद है जब हम पार्टनरशिप करते थे, तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती थी तो हम क्या मानते थे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या माना जाएगा, 1:1। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। नहीं दे रखी। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा। कितना परसेंट, अगर कुछ नहीं बताया तो? 6%। तो आप एक बात बताओ मेरे को कि यानी कि पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी तो है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं। अगर नहीं हुई तो कौन सा रूल लग जाता है, उसके अलावा जो भी फिर जो ये वाले रूल्स लग जाते हैं कि रेशो 1 होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा लेकिन 6% मिलेगा। तो ऐसी कंपनी में होता है। कंपनी में अगर आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया है तो आप उसमें बताओगे सब चीज, लेकिन अगर आपने नहीं बनाया ना तो कोई फिक्र करने की बात नहीं है। वहाँ पे एक टेबल एफ है, क्या है टेबल एफ, कौन से शेड्यूल में है ये, शेड्यूल 1 में। कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल 1 में टेबल एफ दी हुई है। तो टेबल एफ कब लागू होती है, जब कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड
नहीं होता है। अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड है तो फिर वो आर्टिकल में जो लिखा है वही बातें चलेंगी। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर कौन सी बातें लागू होंगी, जो टेबल एफ में लिखी हुई है। ठीक है जी, ओके वेरी नाइस। चलिए उसके बाद है जी नेम और नंबर ऑफ डायरेक्टर। अभी इंपॉर्टेंट है इसमें कि प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 2। एटलीस्ट लिखा है, एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं कोई लिमिट नहीं है। और इसमें कम से कम कितने होने चाहिए? 3। ये सब एक नंबर के क्वेश्चन में आता है, इसलिए बहुत अच्छे से करना है आपने। उसके बाद स्टैट्यूटरी मीटिंग। अच्छा, इसको स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है जो कानून कंपनी एक्ट के हिसाब से बोल। कौन है वो, म्यूट कर दो भाई। स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है जो लॉ के हिसाब से बोली गई है कि आपको कंडक्ट करानी ही करानी है। तो इस पे कोई स्टैट्यूटरी मीटिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बार बार कराने की। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसको हर 6 महीने में क्या करना पड़ेगा? हर 6 महीने में मतलब सॉरी, जैसे ही उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिले, 6 महीने होते हैं, तो उस 6 महीने के अंदर अंदर उसको क्या करनी पड़ेगी? एक मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 1 जनवरी 2017 तो मेरे को क्या मिला? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या मिला? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला मेरे को 1 जनवरी 2017 को। तो मेरे को एक मीटिंग करनी पड़ेगी। कब तक करनी पड़ेगी? जब उसके 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे, उससे पहले करनी पड़ेगी। तो यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून से पहले मेरे को एक मीटिंग रखनी पड़ेगी, जरूरी है। ठीक है, तो यानी इस वाले पीरियड में मेरे को एक जरूर मीटिंग एक रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं प्राइवेट पब्लिक कंपनी बना रहा हूँ। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं है। ठीक है जी, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दोनों का मतलब सेम ही होता है। ओके, आगे चलिए। यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड। ये कौन सा वर्ड यूज करती है? प्राइवेट लिमिटेड यूज करती है। और ये क्या करती है? लिमिटेड वर्ड यूज करती है। ठीक है जी, पब्लिक कंपनी जो होती है। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको क्या लग रहा है कि किस पे रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है एक तरह से? अच्छा, ये तो आपने कुछ ही चीजें देखी हैं, लेकिन आप और देखोगे किस पे रेस्ट्रिक्शन ज्यादा लग रही है आपको? प्राइवेट। पब्लिक पे। पब्लिक पे। अच्छा, पब्लिक भी लग रही। बोलो बोलो। पब्लिक पे ज्यादा लग रही है ना? अभी और भी बहुत सी चीजें देखोगे तो आपको पता चलेगा पब्लिक के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। हर 6 महीने में हर मीटिंग सारी करनी है, उसको सब कुछ करना है, रिटर्न फाइलिंग करनी है। ठीक है, और इनकेस अगर वो कुछ नहीं करता तब भी उसके ऊपर कानून लगा हुआ है, टेबल एक्ट का। तो कहने का मतलब है जो पब्लिक कंपनी है उस पर रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है और जो प्राइवेट कंपनी है उस पर रेस्ट्रिक्शन कम है। ऐसा क्यों है, कोई बता सकता है मेरे को? क्यों है ऐसा? ज्यादा लोग use करते क्योंकि हो गए। सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। इस बात के लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा। आपने बिल्कुल एकदम करेक्ट लाइन बोली है, क्योंकि इसमें ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट है। ये बोला ना, कुछ और तो नहीं बोला? मैंने कहा इफेक्ट ज्यादा लोग हो रहे हैं हाँ, इसमें पब्लिक ज्यादा, हाँ भाई, इसमें ज्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी लाइन बोली आपने। ये कानून जो है ना, वो इस बात को ध्यान में रखता है। एक बात बताओ मेरे को, अभी मनीष है, मान लो मनीष जिद कर गया कि मेरे को तो वो लाल वाली पैंट ही खरीदनी है, मैं तो नीली वाली पैंट नहीं पहनूंगा, मेरे को तो लाल वाली पैंट ही चाहिए। अब मनीष जिद कर गया और घर में लेट गया, बिल्कुल बिल्कुल एकदम पूरे कह रहा है मैं सारे कपड़े फेंक दूंगा, सारे कपड़े उतार के लेटने लगा, कला मंडी मारने लगा। कह रहा नहीं हटूंगा यहाँ से, दरवाजे पे बैठ गया, नहीं हटूंगा नहीं हटूंगा, पहले लाल वाली पैंट दिलाओ। तो एक बात बताओ, क्या इसके ऊपर कानून बनाया जाए? नहीं पुलिस आएगी क्या, पकड़ के ले जाएगी इसको? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, क्योंकि कम लोगों का इंटरेस्ट है, घर में 4-5 मेंबर को दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर यही काम ये सड़क पे करने लगे, सड़क पे लेट जाए चौराहे पे, ये वाला जो चौराहा है ना आपका, नहर वाला, जहाँ पुलिस चौकी है, उस वाले चौराहे पे सेक्टर 7-8 वाले करते हैं, वहां लेट जाए मिलन के सामने मान लो, और कहे कि मेरे को तो लाल वाली पैंट ही चाहिए, रोड बंद कर दिया, लेट गया रोड पे, तो क्या होगा? सब दिलानी पुलिस पड़ेगी। आएगी, पुलिस आएगी। पुलिस आएगी और उठा के ले जाएगी। हाँ, तो भाई कानून का डंडे पड़ेंगे सर। हाँ, तो स्ट्रिक्टनेस कहाँ ज्यादा दिख रही है? जब ज्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं। और स्ट्रिक्टनेस कहाँ कम है? जब कम लोग इफेक्ट हो रहे हैं। तो आपने जो लाइन बोली दिनेश, वो बहुत अच्छी थी कि इनमें इसमें ज्यादा लोगों का इफेक्ट है, इफेक्टिव होंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो, और इसमें कम लोग इफेक्टेड होंगे। तो इसलिए जहाँ पे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट होता है कानून, वहां पे ज्यादा सख्त होता है,
और जहाँ पे कम लोगों का इंटरेस्ट अफेक्ट होता है वहाँ पे कानून थोड़ा सा नरम होता है। समझ गए? ये बात हमेशा याद रखना। तो कोई भी काम करने से पहले ये सोच लेना कि इसमें कितने लोगों का इफेक्ट है। अगर ज्यादा लोग इफेक्ट नहीं होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको ये हो सकता है फाइन वाइन लगा के छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर ज्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं उस काम से, जैसे थूक दो अगर आप किसी के ऊपर कोरोना से पहले, तो ठीक है उस बंदे को नुकसान हुआ है ज्यादा, तो आप उसको, वो कहेगा जी मेरे को ये हो गया वो हो गया, मैं तो नहीं, मैं तो केस करूंगा। ठीक है कर दे केस, क्या होगा, पेनल्टी लगेगी ना ज्यादा से ज्यादा, ऐसे तो उम्र कैद के लिए डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। लेकिन अगर अगर अभी आपने थूक दिया, अभी इस टाइम पे थूक दिया आपने, तो क्या होगा? तो जेल हो सकती है। तो जेल हो नहीं नीम का सकती, हो नहीं सकती, जेल का प्रावधान बना दिया है। ठीक है, तो आपको जेल हो जाएगी आज के टाइम पे अगर थूकोगे आप, पब्लिक में भी, पब्लिक के ऊपर नहीं, अगर इधर उधर भी थूकते हुए पकड़े गए तो क्योंकि अभी जो थूकोगे ना उससे ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट अफेक्ट होता है, ज्यादा लोगों की हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। पहले आप जो करते थे शायद उससे उसको बस उसकी ईगो थोड़ी सी हर्ट हो सामने वाले की, नुकसान, लेकिन उसको भी कुछ नहीं होगा। लेकिन आज के टाइम पे हो सकता है कि वो जो बीमारी है चल रही है इतनी खतरनाक, आपने किसी के ऊपर थूक दिया और आपको बीमारी है, और वो बीमारी 1000 लोगों को पहुंच गई, तो आपने 1000 लोगों को नुकसान कर दिया ना, तो 1000 लोगों वाला कानून लगेगा आपके ऊपर। तो 1000 लोगों को इफेक्ट करते हो तो जो कानून लगता है वही कानून आपके ऊपर लगेगा, जेल हो चाहे फिर वो पेनल्टी हो चाहे कुछ हो। तो समझ में आ गया ना आपको? वेरी गुड। तो है ना, लॉ बड़ा मजेदार है, क्या कहते हो? ये चीजें मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 50 लाख की कैपिटल होती है ओपीसी में, है ना, अब तो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और बाकी सब चीजें हम कर ही चुके हैं। ठीक है, तो ओपीसी में आपको ज्यादा नहीं बना रहा हूँ। ओपीसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको एजीएम के लिए, जनरल मीटिंग के लिए कोरम प्रॉक्सी शैल नॉट अप्लाई टू ओपीसी। अब ये कोरम प्रॉक्सी क्या होती है मैं बाद में बताऊंगा, उसकी हमें जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं जी हमारे चैप्टर के मेन पार्ट पे, शेयर। आप कहोगे भाई इस चैप्टर में तो जान खाली बिल्कुल। देखिए, तो शेयर मतलब क्या है, कल ही बताया था मैंने, बता दो भाई। कुछ पार्ट, कैपिटल का पार्ट। पार्ट। ठीक है, तो पता है इसकी लॉ में क्या डेफिनेशन लिखी हुई है शेयर की? शेयर की डेफिनेशन लिखी हुई है लॉ में, शेयर मींस शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्या लिखा हुआ है? शेयर मींस शेयर कैपिटल। शेयर इन द कैपिटल ऑफ, शेयर मींस शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ये पागल बना रहा है तो क्या कहते हो? जब मैंने पहली बार ये डेफिनेशन पढ़ी ना तो मेरे को लगा ये क्या बोलना चाह रहा है, शेयर मींस शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, गाना वाना गा रहा है क्या? लेकिन बाद में पता चला भाई शेयर मींस शेयर, यहाँ पे शेयर का मतलब है पार्ट। इस शेयर का मतलब क्या है? पार्ट। तो शेयर मींस शेयर, यानी शेयर मींस पार्ट इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो शेयर का मतलब है जो कंपनी की शेयर कैपिटल है उसका एक शेयर, यानी पार्ट। ठीक है जी, तो शेयर मींस शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो अगर आपसे कोई बोले कि शेयर की डेफिनेशन बताओ कंपनी एक्ट के हिसाब से, तो क्या बोलोगे? शेयर मींस शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अगर बोले गलत है तो उसको खोल के दिखा देना, ये देखो ये लिख रहा है। ठीक है जी, चलिए। तो टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द यूनिट ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन क्या होता है बता सकते हो कोई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिनोमिनेशन? मतलब अंतराल में ऐसा कुछ। नहीं नहीं, डिनोमिनेशन का मतलब वो नहीं होता। डिनोमिनेशन होता है आपका, जैसे आपने देखा 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, 30 रुपए का नोट है, देखा? हाँ जरा हाँ देखा, 30 का कहाँ देखा बताइए मेरे को। इसका मतलब ठीक है, तो जो उसके ऊपर लिखा हुआ है ना, डिनोमिनेशन मतलब होता है उसकी जो मूल्य उसके ऊपर निहित है, लिखा हुआ है, उसको डिनोमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोलता है 10 रुपए की डिनोमिनेशन वाले कितने नोट है आपके पास, जब आप बैंक में जाते हो ना, आपने कभी बैंक में जाके पैसा जमा कराया है? बैंक में जाके पैसा जमा कराया है? हाँ यस भैया, सर कराया है। हाँ भैया, यस सर। उसमें ये लिखना पड़ता है ना 100 के कितने नोट है, 500 के कितने, हाँ भैया, हाँ सिक्के हाँ कितने। बिल्कुल। ओके, हाँ लिखना पड़ता है। लेकिन कभी हमने उससे ऊपर पढ़ा नहीं कि वो क्या लिखा होता है उसको, है ना। हमने से पढ़ा है कि हमें पता है, किसी से पूछ लिया था, उसने ये बोल दिया था भाई इसमें ये भर दो, इसमें ये भर दो, हमने भर दिया था, लेकिन यस हमने सर। आज तक कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की उसके ऊपर क्या लिखा होता था।
तो आप आज से हमेशा याद रखना, कोई भी काम करते हो अगर तो उसके बारे में पूरा का पूरा ऑब्जर्वेंट होना है। जो आप कर रहे हो उसको समझो ना क्या लिखा है। तो उसके ऊपर लिखा होता है डिनोमिनेशन। क्या लिखा होता है चेक के ऊपर? डिनोमिनेशन। यानी डिनोमिनेशन मतलब आपकी 500 की डिनोमिनेशन कितनी है, 1000 की डिनोमिनेशन वाले नोट कितने हैं, 2000 की डिनोमिनेशन वाले नोट कितने हैं। तो आप यहाँ पे फिर भरते हो ऐसे, 500 वाले 3 है मेरे पास, 1000 वाले 4 है मेरे पास, 2000 वाला 1। तो जो 500, 1000, 100 रुपए लिखा होता है उसके ऊपर एक वर्ड लिखा होता है डिनोमिनेशन। आपने कभी उसको पढ़ने की कोशिश नहीं की तो कभी आप जाओगे तो पढ़ना उसको, ठीक है? ओके। तो ओके डिनोमिनेशन, सर। तो ये कह रहा है कि जो टोटल कैपिटल है कंपनी की वो छोटी छोटी यूनिट में डिवाइड होती है और जिसकी क्या होती है, एक डिनोमिनेशन होती है। यानी डिनोमिनेशन कितनी होगी, या तो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, कितने रुपए भी हो सकता है एक शेयर का प्राइस, है ना? तो शेयर का मतलब क्या है कि टोटल शेयर कैपिटल को जो छोटी छोटी यूनिट में स्मॉल डिनोमिनेशन में बांट दिया जाता है, यूनिट ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन, छोटे छोटे अमाउंट में बांट दिया जाता है पूरे पैसे को। जैसे मैंने किया, मेरे पे 10,000 रुपए थे और मैंने क्या किया, 10,000 रुपए को 100 रुपए की डिनोमिनेशन में बांट दिया। तो कितने नोट हो गए मेरे पे, कितने वो हो गए, यूनिट हो गई मेरे पास, कितने हो गए? 100। 100 यूनिट हो गए मेरे पास, ठीक है जी। तो ये 100 यूनिट यानी 100 शेयर हो गए मेरे पास, ठीक है जी। अब मैं आपसे पूछूंगा, बताना। तो उस एक यूनिट को ही क्या बोला जाता है, शेयर बोला जाता है। ईच सच यूनिट इज कॉल्ड दी शेयर। तो आप लोग भूलना मत, शेयर क्या मतलब क्या होता है। आगे अब एग्जांपल है एक, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। कंपनी की जो टोटल कैपिटल है वो 5 लाख है और कंपनी का जो एक शेयर की कीमत है, नहीं, कंपनी की टोटल कैपिटल है 5 लाख। एक मिनट में नोट करता हूँ। कंपनी की टोटल कैपिटल है जी 5 लाख और मैं कह रहा हूँ आपके पास 10,000 शेयर हैं। तो मेरे को बताओगे आप, मेरे को बताओ आप श्रवण, आप बताओ। 5 लाख मेरे पास टोटल कैपिटल है कंपनी की, ठीक है जी। और वो कह रहा है 10,000 शेयर में बांट दो इसको। 5 लाख की कैपिटल को कितने शेयर में बांट दो, 10,000 शेयर में बांट दो। तो मेरे को बता सकते हो आप कितने डिनोमिनेशन का एक शेयर होगा? 10,000। श्रवण, हाँ भैया। कितने रुपए का एक शेयर होगा? बोलो। 5,000 का। अच्छा, तो बेटा नुकसान करवाता होगा दुकान में जरूर। 50 रुपए का सर। 50 रुपए का होगा भाई। 50 रुपए का सर। 50। अरे भैया 10,000 शेयर है, 5 लाख रुपए हैं, तो काट दो ना उसको। 50 रुपए का एक शेयर होगा तभी तो 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 लाख हुआ ना। हाँ भैया। समझ में आ गया? ओके। अभी शेयर का नेचर क्या होता है तो हमने पढ़ा था, याद हो आपको, शेयर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल या इमूवेबल? रिमूवेबल। रिमूवेबल नहीं, मूवेबल। हाँ मूवेबल। मूवेबल मतलब क्या होता है, उसको इधर से उधर ले जाया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। सर आवाज आ सर रही है शेयर पीछे। अब नहीं आएगी। तो जो शेयर होता है कंपनी का वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी होती है और वो ट्रांसफर की जा सकती है। उस तरीके से ट्रांसफर होगी जैसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताया गया, उस तरीके से ट्रांसफर होगी। और इसको क्या माना जाता है, अच्छा देखिए बहुत अच्छी चीज आई है, शेयर को गुड्स माना जाता है इन द सेल ऑफ गुड एक्ट। एक सेल ऑफ गुड एक्ट है, यानी जब आप कोई सामान बेचते हो ना तो उस पर भी एक्ट लगता है, एक कानून लगता है, उसको बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल ऑफ गुड एक्ट ने शेयर को क्या माना है, एक गुड्स माना है, ठीक है जी। उसके बाद है, क्यों सर? क्योंकि ये ट्रांसफर हो सकता है ना, जैसे गुड्स ट्रांसफर हो सकते हैं ऐसे शेयर भी ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए शेयर को भी क्या मान लिया गया है, गुड्स मान लिया गया, ठीक है जी। और इनको खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है और हाइपोथिकेटेड किया जा सकता है और डिक्रिप्टेड किया जा सकता है। हाइपोथिकेटेड क्या होता है? सर हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी होता है, उसी से आया शायद। वो हाइपोथेटिकल नहीं है, देखो पढ़ो आप सही से पहले। सर एक सेकेंड। हाइपो, आप जो बता रहे हो मेरे को वो आप बता रहे हो हाइपोथेटिकल, थेटिकल का शायद। ये हाइपोथिकेटेड,
दोनों डिफरेंस है ना? मतलब बोलो बोलो। मतलब यार आधा कुछ ऐसा मतलब और आगे जो पढ़ लिख और बताओ। सर जैसे हम वो करते हैं, अरे कैलकुलेट करते हैं, जैसे अरे क्या कहते हैं, वैल्यूएशन। अनुमान लगाते हैं, अनुमान। अच्छा नहीं, वो भी नहीं है। और बता सकता है कोई? जी। वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है जो आप बता रहे हो ना, हम अंदाजा लगाते हैं, तुक्के मारते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन हाँ होती है। हाँ। वो हाइपोथेटिकल है, ये है हाइपोथिकेटेड। दोनों में डिफरेंस है। फिर सर आगे जो वर्ड लिखा है उसमें उसका मतलब होता है पूरा, तो इसका मतलब आधा होता होगा। नहीं वो भी नहीं है। अच्छा आप है ना? दूसरा दूसरा वाला, नहीं नहीं वो नहीं है इसका मतलब। दूसरा बताओ, बीक्वेटेड। पहले तो बोलो इसको क्या लिखा है। बीक्वेटेड, बीक्वेटेड, बीक्वेटेड। बीच में थे। हाँ, इसका क्या मतलब है? हम्म, बीक्वेट इसका मतलब क्या है? पूरा। ये सही है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है इसका मतलब यार। ऐस- सोचो सोचो, थोड़ा सा और आइडिया लगाओ। अगर नहीं होता फिर मैं बताऊंगा। अरे ऐसे सर आप इससे अंदाजा लगाओ ना, सेल ऑफ गुड के हिसाब से लगाओ। खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। अब आधा पूरा का मतलब क्या है? तो इससे थोड़ा सा आइडिया लगाओ ना कि क्या हो सकता है। खरीदा बेचा जा सकता है, और क्या किया जा सकता है किसी चीज को। मतलब एक साथ भी और अलग अलग भी। अच्छा मैं बता देता हूँ, चलो कोई बात आप ही बता दो सर, बहुत हो गया। नहीं। कोई बात नहीं, आपने अंदाजा लगाया, गलत लगाया कोई बात नहीं, बट आपने कोशिश करी। देखिए हाइपोथिकेट मतलब होता है, जैसे मेरे को एक बात बताना, मेरे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है जी, और मेरे को कर्जा चाहिए, किसी से लोन चाहिए। सर मैं आवाज बढ़ाओ ना थोड़ी। मेरे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, हाँ। और मेरे को लोन अच्छा चाहिए। कोलेटरल। हाँ, इसका मतलब होता है कोलेट्रल। हाइपोथिकेट मतलब क्या होता है? कोलेट्रल करना एक तरह से। अभी बहुत से बच्चों को कोलेट्रल ही नहीं पता होगा। कोलेट्रल क्या होता है पता है? ऐसा तो नहीं है कोई किसी को ना पता हो, ईमानदारी से बता दो, पूछ लो, मैं बता दूंगा। पता है, गिरवी होता है। हाँ, कोलेट्रल मतलब होता है एज अ गिरवी रख देना, किसी चीज को सिक्योरिटी के फॉर्म में रख देना। तो कह रहा है शेयर को आप गिरवी भी रख सकते हो। समझ में आया? हाइपोथिकेट कर सकते हो। शेयर को आप क्या कर सकते हो, किसी को गिरवी रख सकते हो, और उससे क्या ले सकते हो, पैसा ले सकते हो, और जब आप उसको पैसा दे दोगे तो उससे शेयर वापस ले लोगे। ठीक है जी, तो ऐसा ही हम एक टॉपिक आपके चैप्टर में भी आता है, जब हम इसके बारे में बात करें। ठीक है जी। अच्छा, बिक्वेथेड मतलब क्या होता है? बोलो, लगाओ आइडिया। सर जैसे बोली वोली लगती है ना। वो तो ऑप्शन होता है, तो उसको तो ऑप्शन बोलते हैं, ऑप्शन। सर हाइपोथेट हाँ बोलो बोलो बोलो। हाइपोथेट का दोबारा बताओ एक बार। हाइपोथिकेट, हाँ। हाइपोथिकेट का मतलब होता है टू, मतलब उसको एक तरह से सिक्योरिटी की फॉर्म में गिरवी रख देना कहीं। अच्छा तो मतलब ये गिरवी रहेगा तो वो रियासत होगी। वसीयत। हाँ। अब अरे लड़के आप लोग क्या? कहीं से अरे आप लोग वही। कहीं से देख दाख के बता रहे हो, मुझे लग रहा प्रॉपर्टी मतलब है। अरे सर आकर मेरी बुक में सब कुछ मार्क है। है। अच्छा। अच्छा सर। पुरानी बुक है ना। हाँ, हाइपोथेटिक नहीं था, विपरीत था। अच्छा। वसीयत। हाँ तो बिक्वित मतलब क्या होता है? बिक्वित होता है किसी को एक तरह से, ऐसे उसने बोला ना वसीयत में दे देना, तो ऐसे होता है। हम्म। जैसे मान लो सपोज किसी की डेथ हो रही है, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ डेथ उसके अकाउंट में शेयर है, उसके पास कुछ 10,000 शेयर है किसी कंपनी के। तो वो चाहे तो ऐसा नहीं है कि वो मर गया तो शेयर भी खत्म, नहीं। वो चाहे तो अपने शेयर को किसी को वसीयत के फॉर्म में दे सकता है। वो कहेगा कि मेरी ये जो मेरा शेयर है, मैं अपना ये पैसा इसके नाम करना चाहता हूँ। तो वसीयतनामा क्या करेगा? वसीयतनामा बनेगा, और उसमें वो ट्रांसफर कर देगा अपने शेयर्स को, उसको दे देगा, बिक्वेट कर देगा। ठीक है जी, हम्म। क्लियर है दोनों का मीनिंग? हम्म। सर यार पंखा बंद करके बैठा हूँ गर्मी में ताकि सुनाई दे, थोड़ा तेज बोल लो। यार पता नहीं आपको आवाज क्यों नहीं आ रही। मैं तेज तो, मेरी पूरी क्योंकि कोशिश मेरा है कि मैं स्पीकर तेज। फ्री फोन। रुको, मेरे को निकाल के दोबारा लगाता हूँ। हेलो हेलो। हेलो।
सर सही तो आ रही है। आप स्पीकर पे हो क्या? आप क्या बोलते हैं दिनेश? हाँ स्पीकर पे तो हूँ। आप लीड लगा के बैठा करो ना। लीड होती तो मैं यहाँ बैठता। अरे ले लो यार, 20-30 रुपए की लीड आती है यार। गुरुजी सर चलो कोई 200 रुपए की आएगी। कह रहा 200 रुपए की आएगी। लावा ही और दे क्या? और क्या भैया 20-30 रुपए में कहीं मिलती है। यार मैं है। दिल्ली में तो मैं 20-30 रुपए की ले लेता था एप्पल वाली। द- अरे भाई सर तो क्या मेरा बात कर रहे हो? हाँ सर आती है 20-30 रुपए की भी। बॉक्स में आती है, वो बॉक्स में घुमा घुमा के उसको बंद करके रख लेते हैं सफेद रंग की। मेरे सर आईपॉड कहते हैं। हाँ, चलनी होती है तो ढंग की चलती है, वरना एक दिन में ही खराब हो जाती है वो। अच्छा तो 2-3 ले लो, तुक्का मार लो, क्या हो गया? 90 रुपए की 3 ले लो। चल गई तो बांट दो, नहीं चली तो कोई तो चलेगी, तो 90 रुपए की आ जाएगी। भैया तीनों खराब निकल गई तो क्या करेगी? ऐसा नहीं सर वही जी होता, आप ही दिला देना। ऐसा नहीं होता। जिससे ये लेके रख लो, डबल अमाउंट दूंगा। इसका मतलब आपने हाँ परमुटेशन सर। आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा अभी लग रहा अरे सर पढ़ा है, सब पढ़ा है, समझ गया जो आप कह रहे हो। है। हाँ ठीक है, चलिए आगे। तो टाइम बहुत कम रह गया हमारे पास, अब मैं ज्यादा टाइम इस पर नहीं वेस्ट करूंगा, अब हम आगे चलते हैं। टाइप ऑफ 8 शेयर, मिनट है। टाइप ऑफ शेयर्स। आप लोग दोबारा ज्वाइन करना चाहते हो? बिल्कुल। सर कितनी देर और लगेगी क्लास? अगर अगर अगला सेशन लिया तो 20 मिनट और लूंगा, बस 20 मिनट में हो हाँ जाएगा। तो आप 10 ठीक बजे से है हमारे सर। ठीक अरे है। 10 बजे तक ही लगा लो, 20 मिनट क्या लेके करोगे? अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। हाँ भूख लग रही है सर। नहीं कोई बात नहीं, साथ में खा थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे। मुझे भी भूख लग रही है देखो, लेकिन मैं भी नहीं खा रहा हूँ, कोई बात नहीं। आपको पता है भूखा रहना चाहिए, जिससे कि कैंसर सेल्स होते हैं ना, जो बॉडी के अंदर कैंसरस सेल्स होते हैं, तो जब हमें भूख लगती है और हम खाना नहीं खाते हैं ना, तो हमारे जो वो होते हैं, बॉडी होती है वो। अरे भैया बस अब मेरे को पता है। ऋचा चलिए तो हम आते हैं जी टाइप ऑफ शेयर। तो शेयर का मतलब समझ में आ गया होगा, कोई पूछेगा तो बता दोगे? बिल्कुल। ओके। आप लोग यार मेरी नाक मत कटवा देना, कहीं कोई किसी ने पूछ लिया कुछ और आप लोग ऐसे ऐसे देख रहे शक्ल उसकी, ऐसा मत करना कभी, ठीक है? चलिए टाइप ऑफ शेयर्स। तो टाइप ऑफ शेयर कौन से सेक्शन में बताया गया है? कंपनी एक्ट के सेक्शन 43 में बताया गया है। तो ये जो सेक्शन आ रहे हैं ना, तो कम से कम जो आपकी बुक में है सेक्शन, इनको याद कर लेना, ठीक है जी? जैसे कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 60 कुछ था ना, ऐसे ही इसका है। तो अंडर सेक्शन 43 जो कंपनी एक्ट में, कंपनी जो है वो मे इशू 2 टाइप ऑफ शेयर। तो कंपनी 2 तरीके के शेयर इशू कर सकती है, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है जी इक्विटी शेयर। अभी प्रेफरेंस और इक्विटी आप पहले पढ़ चुके हो? बिल्कुल। ओके, मेरे को बताएगा कोई यस सर बिल्कुल। प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? प्रेफरेंस शेयर वालों को प्रेफरेंस होती है, वोटिंग राइट नहीं होता, और जब भी मतलब डिसॉल्यूशन के टाइम पे उन्हें मतलब सबसे पहले दिया जाता है। यस प्रेफरेंस शेयर कंपनी के ओनर नहीं होते, क्रेडिटर होते हैं। यस सर नो वोटिंग राइट। हाँ बोलो, आगे बोलो। सर इसके अंदर पॉइंट है, उसमें डाउट है मेरे को। हाँ बोलो, क्या पॉइंट है? सर ये रिडीमेबल और इररिडीमेबल शेयर्स, ये अलग पॉइंट आ गया थोड़ा। अरे हाँ, मतलब बताता हूँ अभी। पहले शॉर्ट में बता रहा हूँ कि प्रेफरेंस शेयर में नो वोटिंग राइट, नॉट ऑनर, दे आर नॉट ऑनर ऑफ द कंपनी, ठीक है? अच्छा, प्रेफरेंस मिलती है उनको। प्रेफरेंस किस चीज में? प्रेफरेंस मतलब क्या होता है? प्राथमिकता मिलती है। किस चीज में प्राथमिकता मिलती है? इक्विटी शेयर से मतलब इक्विटी शेयर वाले हैं उनको प्रेफरेंस मिलती है। डिविडेंड में। हाँ, तो डिविडेंड में प्राथमिकता मिलती है, और अगर कंपनी बंद होती है तो उस टाइम पे उनको पैसा वापस पहले दिया जाएगा, उसमें प्राथमिकता मिलती है। एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप उनका पैसा पहले दिया जाएगा, और एट द टाइम ऑफ डिविडेंड उनको पहले डिविडेंड दिया जाएगा। अच्छा, इनका डिविडेंड फिक्स होता है या नॉट फिक्स होता है? फिक्स नहीं होता, फिक्स होता है। फिक्स होता है ना। तो इसलिए इनके आगे लिखा है, होता है ऐसे 6% प्रेफरेंस शेयर, 7% प्रेफरेंस शेयर। तो ये 6% और 7% क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड है, ठीक है जी? ओके, आगे देखिए। अब इक्विटी शेयर आपको पता ही है, तो मैं इन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। चलिए देखते हैं इसमें प्रेफरेंस शेयर से क्या है। दोज हु कैरी द फॉलोइंग टू राइट। तो इनके 2 राइट होते हैं। एक तो होता है राइट टू रिसीव डिविडेंड एट फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर को कोई डिविडेंड पे किया जाए उससे पहले इनको पे किया जाता है। और जब कंपनी बाउंड अप होती है, बाउंड अप मतलब जब कंपनी खत्म होती है, बंद होती है, तो उनके पास राइट होता है टू रिटर्न ऑफ कैपिटल बिफोर द इक्विटी शेयर। तो उनका पैसा सबसे पहले उनको वापस किया जाता है इक्विटी से, ठीक है जी?
इन एडिशन टू दी अबव, इसके अलावा जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके पास और भी राइट हो सकते हैं, जैसे राइट टू पार्टिसिपेट इन एक्सेस प्रॉफिट व्हेन स्पेसिफाइड डिविडेंड हैज बीन पेड। कह रहा है इनको एक्सेस प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करने का वो होता है, राइट होता है। एक्सेस प्रॉफिट में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? इन्हीं शेयर्स में एक टाइप होता है पार्टिसिपेबल और हाँ, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। वेरी गुड। तो प्रेफरेंस शेयर दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और एक नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग जो होते हैं, मान लीजिए कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट हो गया, एक्सेस प्रॉफिट हो गया, तो कंपनी ने इक्विटी वालों को इनको दे दिया, इक्विटी को दे दिया, फिर भी कुछ बच गया, उसके बाद क्या करेगी वो उस एक्सेस शेयर में से भी इनको कुछ कुछ दे देगी। ठीक है, तो इनके पास वो भी राइट होता है। और एक्सेस प्रॉफिट में से कम मिलेगा जब एक स्पेसिफाइड डिविडेंड इक्विटी वालों को पे कर दिया जाता है। और राइट टू रिसीव प्रीमियम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। अच्छा, इनको प्रीमियम भी मिलता है। प्रीमियम क्या होता है? जो इनका शेयर की वैल्यू है ना, उससे ज्यादा पैसा इनको मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। जैसे सपोज 10 रुपए का शेयर है, वापसी जब हो रहा है इनका तो 12 रुपए मिल रहे हैं इनको, तो कितने रुपए फालतू मिल रहे हैं इसको? 2 रुपए। तो 2 रुपए को क्या बोलते हैं? प्रीमियम। अगर मैं कहता हूँ 10 रुपए का शेयर है और वापस मिल रहे हैं 8 रुपए से, तो क्या होगा? डिस्काउंट। ठीक है जी। और मैं कह रहा हूँ 10 रुपए का शेयर है, 10 ही वापस मिल रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? पार। क्या बोलते हैं? PAR, पार। ओके, PR पार मत बोल देना, PR पार है। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। ओके। तो जब फेस वैल्यू से ज्यादा होता है पैसा तो प्रीमियम होता है, जब फेस वैल्यू से कम होता है तो डिस्काउंट होता है, और जब फेस वैल्यू पे ही होता है तो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? पार पे। ओके, पार। तो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। वेरी नाइस। आगे देखिए, अब टाइप्स ऑफ दी प्रेफरेंस शेयर, तो मैं इनको शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। प्रेफरेंस शेयर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं, नॉन कम्युलेटिव होते हैं। कम्युलेटिव, आपने फ्रीक्वेंसी पढ़ा है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF? यस सर, पर बताओ क्या होती है? बताने के कर सकते, मतलब इस साल का इंटरेस्ट एक साथ ही ले लिया, ऐसा कुछ। अरे आपने भैया वो पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स में? सर मैं कम्युलेटिव सर एडिशनल यूनिट मतलब एक के बाद मतलब जितना बढ़ा है और मतलब माइनस करते जाता हूँ उनमें से ऊपर से नीचे। अच्छा अच्छा, आप समझ गया मतलब क्या बता रहे थे आप प्रेफरेंस शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे थे। हाँ। ओके, अरे CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो कैसे निकालते थे हम? हाँ, वो प्रेफरेंस फ्रीक्वेंसी में से प्लस कर करके निकाल देते हैं। हाँ, प्लस करके, पिछले वाली है ना। तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? हाँ। जैसे मान लीजिए सपोज दिनेश ने किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर ले रखे हैं और इस साल कंपनी को लॉस हो गया, तो लेकिन दिनेश को, चलो इक्विटी वालों को नहीं मिलेगा, लॉस हो गया, लेकिन प्रेफरेंस वालों को तो मिलना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं मिला क्योंकि लॉस हो गया कंपनी को। तो मान लो 10% का उसका डिविडेंड था जी, जो उसको मिलना था। इस साल नहीं मिला, अगले साल फिर कंपनी चली, कंपनी को अगले साल प्रॉफिट हुआ अच्छा खासा, तो अगले साल का दिनेश का फिर 10% का बनेगा। तो दिनेश को अगर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर ले रखा है तो दिनेश को इस साल कितना मिलेगा? 10 + 10 20%। यानी जो पिछले साल का जो नहीं मिल पाया था वो क्या हो जाएगा? कम्युलेट हो जाएगा, इसमें इकट्ठा हो जाएगा, संचय हो जाएगा। ठीक है जी। यस सर। और अगर नॉन कम्युलेटिव है तो मान लो जिस साल लॉस हुआ उस साल नहीं मिला, अगले साल प्रॉफिट हुआ तो उस साल का 10% उसको मिल गया, तो जो पिछले वाला नहीं मिला है तो वो अब इस साल भी नहीं मिलेगा, सिर्फ इस साल कौन सा मिलेगा? जो करंट ईयर का है वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पिछले वाला भी इस साल मिला के दे दो, क्योंकि नॉन कम्युलेटिव है। तो नॉन कम्युलेटिव में जो नहीं मिलता है, जैसे किसी साल में डिविडेंड, तो अगले साल में ऐड होकर मिल जाता है, लेकिन कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव में ऐसा नहीं होता है। नॉन कम्युलेटिव में जिस साल का डिविडेंड है सिर्फ उसी साल मिलेगा, और मान लो नहीं मिला तो फिर वो नहीं मिलेगा अगले साल में। ओके ओके ओके। फिर ये पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये मैंने आपको बता ही दिया है, सरप्लस में से पार्टिसिपेट करते हैं नहीं करते हैं। फिर उसके बाद आपका है जी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इररिडीमेबल। रिडीम मतलब होता है वापस करना। रिडीम मतलब क्या होता है? जैसे आपने कभी कूपन सर रिडीम मतलब तो लेना होता है ना? हाँ, रिडीम का मतलब वैसे आपने जो कूपन में पढ़ा हुआ ना, रिडीम द कूपन, हाउ टू रिडीम द कूपन। हाँ सर, मतलब कैसे ले सकते हैं? हाँ, तो रिडीम मतलब होता है कि वो क्लेम करना, वापस लेना एक तरह से, समझ में आया ना? तो यहाँ पे रिडम्पशन का मतलब होता है वापसी।